जब आपने किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करा होगा या आपने कभी जिम जाना शुरू करा होगा या आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया होगा, जब भी आपने स्टार्ट करा होगा एक बहुत अच्छे मोटिव के साथ किया होगा। एक बहुत अच्छे मोटिवेशन के साथ किया होगा, एक बहुत अच्छी उम्मीद के साथ करा होगा, एक रिज़ल्ट के बारे में सोचकर किया होगा। पर जैसे-जैसे टाइम पास आते गया, शायद कुछ प्रॉब्लम होगी या आपके एफर्ट्स में कमी होगी या कुछ भी एक्स वाई ज़ी रीज़न होगा जिसकी वजह से आपको कुछ मिनी फेलियर्स या कुछ मिनी डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़े। और इन वजह से शायद दिन पर दिन आप अपनी उम्मीद, आप अपनी होप खोते गए। मोस्टली लोगों के साथ इस दुनिया में ऐसा ही होता है। बट प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती है जब आप फेल होते हैं या फिर आप किसी चीज़ से सफ़र करते हैं। जब आप हार जाते हैं ये प्रॉब्लम नहीं है, पर जब आपका मन हार जाता है ना, प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है। आपने सुना होगा कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मतलब एक बार अगर आपने मन में सोच लिया कि आप जीतोगे, तो आखिरी में भी बहुत एफर्ट डाल के आप एक पॉजिटिविटी से, एक डिटर्मिनेशन से जीत जाओगे। पर कभी एग्ज़ाम में ऐसा होता है ना कि इतना ज़्यादा मोटिवेशन कम हो जाता है कि आखिरी के 10 मिनट में आपको लगने लगता है कि नहीं एग्ज़ाम क्लियर होगी, नहीं गवर्नमेंट सीट मिलेगी, नहीं कॉलेज मिलेगा, नहीं एग्ज़ाम क्लियर होगी और उस मोमेंट आपका मन हार जाता है। तो जो एग्ज़ाम में आप सिलेक्ट होने ही वाले थे, वो मन के हारने के वजह से अपना मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से हार जाते हैं। लाइफ में मोस्टली ऐसा ही होता है। एक छोटे से फेलियर को आप एक बड़ा-सा फेलियर समझ के हार मान जाते हैं। आपको लगता है कि आपकी लाइफ आपके साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर है। पर लाइफ में जो भी सक्सेसफुल हुआ है, जो भी किसी चीज़ को अकम्प्लिश करा है, किसी की भी लाइफ इतनी स्मूथ नहीं है। If you are facing some pain, if you are doing some sacrifice, then you are not the first one, you are not the last one, and you are not the only one. आप सिर्फ इकलौते इंसान नहीं है, आप एकमात्र इंसान नहीं है जिसके लाइफ में फेलियर है या लाइफ में दर्द है या परेशानी है। ना कि आप कोई आखिरी होंगे और ना ही सिर्फ आप होंगे। हज़ारों लाखों लोग हैं वर्ल्ड में जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं उस एक ड्रीम के लिए, उस एक एम के लिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन पेन को अपना रिजल्ट मान के हार मान जाते हैं। पेन इज़ नॉट द प्रॉब्लम, पेन प्रॉब्लम नहीं है। हाउ यू रिस्पॉन्ड टू पेन मैटर्स। दर्द सबकी लाइफ में होते हैं, पर सबका जो रिस्पॉन्स होता है उसके लिए अलग होता है। एक किसी के लाइफ में दर्द आता है, कुछ चैलेंज आता है, वो हार मान के बैठ जाता है। और एक वो भी होता है कि जिसके लाइफ में पेन आता है, वो नीचे गिरता है पर और एनर्जी के साथ बाउंस बैक करके लाइफ में आगे बढ़ता है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपने पेन को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। क्या आपका वो पेन, क्या वो आपका चैलेंज आपको वीक बनाएगा या लाइफ में कुछ और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करेगा? यू कैन टर्न फेलियर इनटू समथिंग। या तो फेलियर के बारे में सोच के डिसअपॉइंट होके आप चीजों को क्विट कर सकते हैं और वो सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। हो सकता है कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद व्हेन यू थिंक अबाउट इट, आपको रिग्रेट हो कि उस दिन थोड़ा सा बुरा लगा था पर मुझे उस चीज को क्विट नहीं करना था, काश मुझे कोई समझा देता या मोटिवेट कर देता। पर 10 साल बाद शायद आप रिग्रेट के अलावा कुछ और नहीं कर पाओगे। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द रिस्पॉन्ड कि आप कैसे किसी चीज को रिस्पॉन्स करते हैं और कैसे किस चीज के लिए काम करते हैं। क्या आप अपनी उम्मीद खोकर उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं या आप और मेहनत से उसको करने के लिए आगे बढ़ते हैं? देयर माइट बी पीपल, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपके रिलेटिव आप में भरोसा ना रखें या फिर आपको कुछ ऐसी बात बोल दे जो आपको हर्ट कर जाए कि तेरा तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, तुम तो 2 बार ड्रॉप ले लो, नहीं होगा, एंड 100 थिंग्स लाइक दैट। पर जो मैटर करता है कि आप अपने आप से क्या बोलते हैं। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड से, क्या आपको अपने आप पर भरोसा है? क्या आपको अपने आप पर विश्वास है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कौन क्या बोलता है आपके बारे में, क्या सोचता है, वो मैटर नहीं करता। यू हैव योर सेल्फ, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू हैव टू मेक इट पॉसिबल। यू कैन डू इट, बस ये चीज आपको पता रहनी चाहिए, ये चीज आपको मानना चाहिए। यू शुड डिसाइड कि यू आर नॉट गोइंग टू क्विट, यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप। एक बार ये चीज समझ जाते हो और अगर इस एनर्जी से आगे बढ़ते हो, तो शायद और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको आपके ड्रीम से दूर या आपको सक्सेस से दूर ले जा सकती है। इट माइट टेक टाइम,
टाइम लग सकता है अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी एंड एफर्ट्स, बट आपको वो चीज डेफिनेटली मिलेगी। सबकी लाइफ में होते हैं पेन, प्रॉब्लम, डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर्स, बट यू हैव टू नेवर क्विट, यू हैव टू नेवर गिव अप, यू जस्ट हैव टू रिसाइकल योर पेन। उस पेन को यूज करके आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो दोस्त, आज एहसान करो खुद पर, एक नई एनर्जी के साथ उठो, एक नया माइंडसेट बनाओ। हो सकता है कि आपका तरीका चेंज करना पड़े, पर आपका गोल सेम रखो और आगे बढ़ो। बिकॉज आप शायद ये भूल गए हो कि इस पेन के बाद, इस चैलेंज के बाद एक रिवॉर्ड है। एंड ऑफ पेन इज अ रिवॉर्ड, एंड ऑफ पेन इज अ प्रोडक्टिविटी, एंड ऑफ पेन इज अ सक्सेस। और इन सक्सेस के लिए, इस ड्रीम के लिए, दैट पेन इज नेसेसरी। उस सक्सेस का मजा ही शायद इस पेन में है। यू कैन नॉट स्टॉप वट हैपन्स टू यू। आप नहीं कंट्रोल कर सकते कि आपके साथ हो रहा है, बट यू कैन डेफिनेटली कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। सो फ्रेंड्स, लुक अप, गेट अप, एंड नेवर गिव अप।